ইরান করলো ইসরায়েলে অ্যাটাক, ব্যালিস্টিক মিসাইল, ক্রুজ মিসাইল আর ড্রোন হামলা। তবে কি এবার শুরু হবে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3? জয় শ্রীরাম, বন্দে মাতারাম, ভারত মাতা কি জয়। আজকের ভিডিওটা প্রশান্ত ধাবন স্যারের ভিডিও স্টাডি আইকিউর থেকে নেওয়া। चलो वीडियोটা शुरू करी। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मुझे एक बात यहां पर बोलनी पड़ेगी कि ईरान ने चाहे 24-48 जितने भी घंटे लगाए, मगर जो इन्होंने कहा था वो किया है। इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा अटैक किया है। वेव्स में बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन से अटैक किया है ऑल ओवर इजराइल। और ईरान के मीडिया ने यह भी क्लेम किया है कि अटैक से पहले ईरान ने एक साइबर अटैक किया था इजराइल पर, जिससे इजराइल के बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उतने इफेक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से इजराइल की धरती पर काफी जगह ये मिसाइल्स, ये ड्रोन्स गिरे भी हैं। और इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने यह बात कंफर्म करी है कि हां, इजराइल की धरती पर अटैक किया गया है ईरान की धरती से। मैं रिपीट कर दूं, ये अटैक गाजा से या फिर हिजबुल्लाह से नहीं हुआ है, डायरेक्ट ईरान की धरती से अटैक किया गया है इजराइल पर। और यहां पे आप देख पाओगे ट्विटर पेज है इजराइल डिफेंस फोर्सेज का, और इन्होंने यहां पर यह वीडियो करी है पोस्ट। छोटी सी वीडियो है, 30 सेकंड की। ये आप देखिए, यहां पे आप देख पाएंगे कि कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज। Iran has been attacking Israel for the past 45 years by ordering its vast proxy network to do it for them. Iran used to hide their terrorism behind other terrorists. This is no longer the case. Iran has come out of the shadows to expose their true face, the face of a radical and irrational regime that wants to end the entire free world, directly launching a coordinated attack with missiles and drones at Israeli civilians from inside its own territory. This attack shows Iran's true colors. जो शब्द चूज किए हैं इजराइल ने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे, जो फुटेज आप पीछे देख रहे थे, ये वही फुटेज है। ये सारे जो ड्रोन्स हैं, ये जो मिसाइल्स हैं, ये बरसाए जा रहे हैं ऑल ओवर इजराइल। इवन जो अल अक्सा मॉस्क है, उसके ऊपर से भी बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स गिरे हैं। हालांकि इजराइल ने 80% ईरान के अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया है हवा में ही। एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग वीडियो सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आसमान में ये नाउ यहाँ पे हुआ क्या है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, परहैप्स एटमॉस्फेयर के आसपास या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा एक रेयर फुटेज है। आज से पहले कभी भी कोई मिलिट्री फुटेज सामने नहीं आई कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो एक बार को एटमॉस्फेयर से भी ऊपर पहुंच के नीचे अटैक करता है टारगेट पे, उसे एक्सो एटमॉस्फेरिक एरिया में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालांकि मैं ये कहूंगा, ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे मिसाइल्स का ये हाल हुआ है। इजराइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है, उस पे ईरान प्रॉपरली बॉम्बिंग कर भी पाया है। ये जो वीडियो है काफी शॉकिंग है। यहाँ पे क्या है कि इजराइल का जो रामोन एयर बेस है, उस पर बॉम्बिंग की गई है, उस पर मिसाइल गिरा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये ईरान के मिसाइल है। बूम, एक के बाद एक जो एयर बेस है, इस पर बॉम्बिंग करी गई है। और आगे ईरान ने यह भी कहा है कि बहुत सारे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो साइट्स हैं, जहां पे इनके मिलिट्री इक्विपमेंट थे, जो इनके एयर बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, इनको हिट भी किया गया है और डिस्ट्रॉय भी किया गया है। मैं अगेन देखो, अब आगे क्या होने वाला है अभी बताऊंगा आपको। वैसे यूएस कैसे रिएक्ट कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा। बट एक बात कहनी होगी कि ईरान एक बहुत ज़्यादा ब्रेव कंट्री है। ब्रेव कह लीजिए या रेकलेस कह लीजिए, मगर इस वक्त ईरान ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की एज पे लाके खड़ा कर दिया है। यूक्रेन रशिया वॉर भी मैं कहूंगा इतना जरा सिवियर नहीं था ग्लोबल पीस के लिए जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, ईरान बहुत दूर नहीं है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, और इजराइल के पास बताया जाता है कि इजराइल के पास सीक्रेटली बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 की जो बात की जा रही है ना, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक और जगह आप देखोगे, कॉन्स्टेंटली लोग वर्ल्ड वॉर 3 इस हैशटैग का मेंशन कर रहे हैं। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि ईरान की जो पॉलिसी है ना, वो अगर देसी भाषा में हम कहें तो ये है, जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश ने अब इजराइल की हेल्प कर दी, क्योंकि ईरान को ये पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटेलिएशन करेगा। ईरान ये कह रहा है कि अगर किसी कंट्री ने अपना एयर स्पेस इजराइल के लिए ओपन कर दिया, जिसका यूज करके इजराइल अटैक कर सकता है ईरान पर, तो ईरान उस कंट्री को भी अटैक करेगा। আমি কিন্তু তোমাদের বলেছিলাম ইরান কিন্তু ইসরায়েলের উপরে অ্যাটাক করতে পারে। এই অ্যাটাক কিন্তু ইরান ইসরায়েলের উপরে করে দিয়েছে। এবার ইসরায়েল কি সাইবার অ্যাটাক করবে ইরানের উপর? সেটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন। আর কি ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3 এবারে কি শুরু হতে চলেছে? অবশ্যই কমেন্টে জানাও। আর এরকম লেটেস্ট নিউজ দেখতে অবশ্যই চোখ রাখো বং মিডিয়া.tv তে। নমস্কার, ধন্যবাদ।